दोस्तों स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के आए हैं जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आप इसे भूगोल या अर्थशास्त्र के अंतर्गत समझ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के संदर्भ में हम आज चर्चा करने वाले हैं भारत के परिवहन के बारे में। और भारत के परिवहन के बारे में तो स्टूडेंट्स जल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन आदि चीजों को हमें पढ़ना होता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये है भारत में रेल परिवहन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों हमने इस सीरीज को प्रारंभ किया है। इस सीरीज में हम आपको भारत के परिवहन के लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड करेंगे। ये हमारा रेल परिवहन को लेकर के फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम इसका सेकंड वीडियो लाएंगे जिसमें हम सभी रेलवे जोन जो 18 वर्तमान में हो चुके हैं इनके हेडक्वार्टर या मुख्यालय याद करवाने की बहुत शानदार ट्रैक आपको बताएंगे। तो बगैर देर किए हुए दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है भारतीय रेल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ हमने कुछ फैक्ट लिखे हैं, हालांकि आज हम आपको फैक्चुअल ही पढ़ाएंगे। भारतीय रेल का जब हम अध्ययन करते हैं तो फैक्ट वाइज ही हमें पढ़ना होता है, ज्यादा कुछ डीपली हमें नहीं जाना होता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, वो सभी के सभी फैक्ट हमने आपके सामने लाए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ है स्टूडेंट्स जॉर्ज स्टीफेंसन, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉर्ज स्टीफेंसन। तो जॉर्ज स्टीफेंसन में आपको क्या याद रखना है, जॉर्ज स्टीफेंसन जो रहे हैं इन्हें रेल का पितामह कहा जाता है या विश्व रेल का जनक, फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंसन। याद रखें स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि कभी कहा जाए कि भारतीय रेल का जनक कौन है, तो भारतीय रेल का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि डलहौजी की टाइम पीरियड पर ही 1853 में भारत में रेलें चलवाई गई सबसे पहले। ठीक है, तो भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, और विश्व रेल का जनक किसे कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंसन। अब आप इन दोनों नाम में डिफरेंस कर लें। इसके बाद में भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से कौन विख्यात है, मतलब जिसने भारत में मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मदद की या मेट्रो ट्रेन का चल पाना इनके सहयोग से संभव हो पाया, उनका नाम है इंजीनियर श्रीधरन। भारत के मेट्रो पुरुष के नाम से कौन फेमस है, इंजीनियर श्रीधरन। आई होप आप समझ गए होंगे ये 3 नाम। वैसे ये श्रीधरन श्री शब्द लगा है तो विदेशी व्यक्तियों के नाम में तो हम लगाते ही नहीं है, तो ऐसे आप समझ जाओगे ये मेट्रो पुरुष कहे जाते हैं भारतीय मेट्रो रेल के जनक इंजीनियर श्रीधरन। अब हम देख लेते हैं कि विश्व में जो प्रथम रेल चलाई गई वो कब चलाई गई। तो विश्व में जो फर्स्ट रेल चलाई गई ये 27 सितंबर 1825 को चलाई गई। याद रखें स्टूडेंट तारीख, 27 सितंबर 1825 को विश्व में रेल की शुरुआत होती है। और विश्व की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी ये चलाई गई थी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। विश्व की प्रथम रेल कहां चलाई गई थी, इंग्लैंड में चलाई गई थी स्टूडेंट्स। ये यूरोप महाद्वीप का देश है, मतलब विश्व की पहली ट्रेन यूरोप में चलाई गई। कहां चली, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चलाई गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में चलाई गई। और इसका जो नाम है वो नहीं आता है क्योंकि 8 रेलें एक साथ चलाई गई थी। ठीक है, इसलिए इस रेलगाड़ी का पर्टिकुलर नाम नहीं है कि ये कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। विश्व में फर्स्ट रेल 27 सितंबर 1825 को लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच इंग्लैंड में चलाई गई। आगे देखते हैं विश्व की फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई। तो मेट्रो ट्रेन जैसा कि आप जानते हो पहले तो भूमिगत होती थी, जमीन को काट करके, और भूमिगत उनकी रेल पटरी बिछाई जाती थी और उस पर चलाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में भूमिगत नहीं होती है। ये मेट्रो ट्रेन का मतलब होता है बहुत भीड़भाड़ वाले स्थानों से, ताकि व्यक्तियों का समय बच सके, ट्रैफिक वगैरह जाम की समस्या ना रहे। तो बड़े बड़े शहरों में बहुत भीड़भाड़ वाले स्थानों से शहर के शहर में ही जो रेलें चलाई जाती है उनको मेट्रो ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, हालांकि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में चलाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कहा जाए कि विश्व की फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई, तो ये भी लंदन में चलाई गई थी, इंग्लैंड में ही चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी, 10 मई 1963। 10 मई 1963 को विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई, लंदन में चलाई गई, इंग्लैंड में। समझ गए होंगे आप।
अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई उसका क्या नाम था, कितने किलोमीटर चली, कहां से कहां चली, इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स, भारत में फर्स्ट रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली? भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 में चली। और इसी कारण से स्टूडेंट्स यहां हमने 16 अप्रैल में अंडरलाइन कर दिया है। ये भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। ध्यान से सुने, भारतीय रेल दिवस, या इसी को कहते हैं भारतीय रेल स्थापना दिवस या राष्ट्रीय रेल दिवस भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें, तारीख 16 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, और कभी कभी प्रश्न आता है कि ये रेल कहां से कहां चली, जो प्रथम रेल चली थी भारत में, तो ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, स्टेशन का नाम है, तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853। डेट याद रखें, डेट पूछी जाती है। और ये रेल कितने किलोमीटर चली थी स्टूडेंट? तो ये 34 किलोमीटर ही चलाई गई थी। इस रेल का क्या नाम था? फेरी क्वीन नाम था। फेरी क्वीन नाम की प्रथम रेल भारत में चलाई गई थी। लगभग 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। हालांकि ये मालगाड़ी थी। क्या थी? ये मालगाड़ी थी, सवारी गाड़ी स्पेशली ये नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम देख लेते हैं। और यही जो फेरी क्वीन है, यही विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। और जैसा कि आपको पता होगा कि भाप इंजन का जो जनक था वो जॉर्ज स्टीफेंसन ही था। भाप इंजन का जनक कौन था? भाप से रेल किसने चलाई, या भाप इंजन का जनक कौन था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ही आपको कहना है स्टूडेंट्स। तो ये सबसे पुराना भाप इंजन भी है। कौन? फेरी क्वीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं विश्व के बारे में और कुछ फैक्ट है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किस स्थान पर है, या उस विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग का क्या नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये कहाँ है? ये रूस में है। और कहां से कहां तक जाता है? ये जाता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। कहां से कहां तक जाता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग? ये जाता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर को सीधा का सीधा ये जोड़ता है। और आप दो सागर भी याद रखें। और विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, इसकी कुल लंबाई है 9438 किलोमीटर। 9438 किलोमीटर विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की लंबाई है या दूरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है, इसका क्या नाम है, या किस देश में चलती है? तो विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है स्टूडेंट्स, ये चीन में चलती है। और इसका नाम है बीजिंग ग्वांगझू एक्सप्रेस। क्या नाम है? हालांकि बीजिंग तो चीन की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है उसका? बीजिंग ग्वांगझू एक्सप्रेस। और इसकी जो स्पीड है बीजिंग ग्वांगझू एक्सप्रेस की, ये है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीन में विश्व की सबसे तेज रेलगाड़ी चलाई जाती है। मतलब 1 घंटे में ये 350 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस देश में है? तो याद रखें स्टूडेंट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म भारत में है। भारत के पास है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। और विश्व के सबसे लंबे प्लेटफार्म का नाम है गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुने, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म है। गोरखपुर कहाँ आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। और इस प्लेटफार्म की लंबाई है 1366.33 मीटर या 1366.33 मीटर, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के समथिंग इस रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई है। ठीक है, गोरखपुर याद रखना आप। इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो याद रखें, भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी मार्च 1905 में। कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में। आरआरबी वगैरह रेलवे की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, ये यही बोर्ड निकालता है। नियुक्ति वगैरह करना, ये सब अधिकार किसके पास में है, किसका कार्य क्षेत्र है? भारतीय रेलवे बोर्ड। ठीक है, और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में। याद रखें, इसके 45 साल बाद यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था,
तो ध्यान रखें, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। ठीक है, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ और उसी टाइम पे तुरंत ही भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, मतलब सरकार को सौंप दी गई पूर्णतः। पहले कुछ व्यापारियों के अंडर में ये रेलें चलती थी जब अंग्रेजी शासनकाल भारत में था। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी ये पूछा जाता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वो जो एजेंसी है या जो संस्था है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, गवर्नमेंट के हैंड ओवर हो गई, गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, मतलब वो सरकारी हो गई, वो उपक्रम सरकारी हो गया। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में भारतीय रेल का। अब कभी यदि आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है यदि कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है। स्टूडेंट्स, ये जो जोन होते हैं, ये इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको हम महाप्रबंधक कहते हैं। और पूरा का पूरा जो भारतीय रेलवे है ये 18 जोनों में बटा हुआ है। इन्हीं जोनों के माध्यम से नियुक्तियां निकलती हैं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, इंजन बदले जाते हैं, मतलब हर एक जोन का एक अलग अलग सिस्टम होता है। पूरे भारत के रेल के सिस्टम को 18 जोनों में बांट दिया गया है। कभी यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में, जैसे हम 2021 में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2021 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यदि आपसे कहा जाए कि भारत में कितने रेलवे जोन है, तो आपको क्या कहना है? 18 रेलवे जोन है वर्तमान में भारतीय रेलवे में। ठीक है, रेलवे जोन का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं महाप्रबंधक। ठीक है, 18वां रेलवे जोन जो स्टूडेंट्स है, 18वां रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे। क्या नाम है? 18वें रेलवे जोन का नाम है दक्षिण तट रेलवे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये महाप्रबंधक हम बता चुके, ये जोन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है महाप्रबंधक। इसके अलावा दोस्तों भारतीय रेल में 73 डिवीजन भी हैं। ठीक है, जोन से छोटी इकाई होती है डिवीजन। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है? 73 डिवीजन है। अब हम देखते हैं कि जो 18 रेलवे जोन है इसमें सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई किस जोन की है, या फिर कहा जाए कि कौन सा भारतीय रेलवे का जोन ऐसा है कि जिस पर सबसे ज्यादा स्टेशन बनाए गए हैं, रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन रुकती है। तो यहां आपको याद रखना है, सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे जोन या सर्वाधिक स्टेशन वाला जो रेलवे जोन है ये है स्टूडेंट्स उत्तर रेलवे। वैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि सर्वाधिक लंबाई वाला जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? तो वो है उत्तर रेलवे। ठीक है, और सर्वाधिक स्टेशन किस रेलवे के अंतर्गत आते हैं? तो वो भी उत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि सबसे कम लंबाई या सबसे कम रेलवे स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं मेट्रो जोन के अंतर्गत। कौन सा? मेट्रो जोन। ठीक है स्टूडेंट्स, भारतीय रेलवे के बारे में अगला फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी यदि नियोक्ता कंपनी है, विश्व का सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में यदि सरकारी नौकरियों को देने वाला यदि कोई संस्थान है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो क्या है दोस्तों? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे संसार का सबसे बड़ा ऐसा उपक्रम है जो अपने यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देता है। ठीक है, कौन देता है? भारतीय रेलवे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय रेलवे, और यही विश्व का सबसे बड़ा उपक्रम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सवारी यात्री जो पैसेंजर या सुपरफास्ट एक्सप्रेस या जो गाड़ियां होती हैं, कहना चाहिए कि पैसेंजर की ढुलाई से भारतीय रेल को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है या माल की ढुलाई से? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, माल की ढुलाई से भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि एक बात और आप ध्यान रखें, भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व ही भारतीय रेलवे से प्राप्त होता है। मतलब भारतीय रेलवे ही जो है ये भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से मिलती है? भारतीय रेलवे से मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो भारतीय रेलवे है ये किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची जिसमें हमने आपको बताया था इसमें 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट है संघ सूची में। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्या? भारतीय रेलवे, मतलब केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो माल से 60% आय प्राप्त होती है भारतीय रेलवे को। अब हम देखते हैं कि भारत की जो रेल व्यवस्था है ये आत्मनिर्भर है या विदेशों पर निर्भर है? तो इसमें रेल पूर्णतः डिब्बा बनाने में, इंजन बनाने में, पटरियां बनाने में भारतीय रेलवे पूर्णतः कैसा है? आत्मनिर्भर है, मतलब विदेशों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर भारत में
यातायात का सबसे सस्ता साधन क्या है और सबसे तीव्र, तो वो भारतीय रेलवे है, क्योंकि सबसे तीव्र तो वायु सेवाएं होती हैं, लेकिन वायु सेवाएं जो हैं वो सस्ती नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सबसे सस्ता साधन क्या है, तो रेलवे है। आगे हम देखते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से रेल मंत्री थे जिनने सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया था, या सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र देने वाले रेल मंत्री, प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो इसमें हमें कहना है पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। ये प्रथम मंत्री थे, रेल मंत्री, जिन्हें अपने पद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है, यदि हम एशिया में चर्चा करते हैं कि एशिया में भारतीय रेल की क्या कंडीशन है, तो एशिया में भारतीय रेलवे की दूसरी स्थिति है। एशिया में रेल मार्गों की सबसे ज्यादा जो लंबाई है या रेलों की संख्या है, ये एशिया में चाइना मतलब चीन के पास है। एशिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है, ये भारत के पास है, अपने पास है। ठीक है, यदि विश्व में हम देखते हैं तो एशिया में तो भारत का सेकंड स्थान है रेलवे में, रेलों की संख्या और पटरियों की लंबाई के अनुसार। ठीक है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम या संसार की सबसे बड़ी जो रेल प्रणाली है, ये किसके पास है, तो ये है दोस्तों किसके पास में, अमेरिका के पास में। सेकंड स्थान आता है कनाडा का, थर्ड पे चीन और चौथा नंबर है भारत। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो रेल प्रणाली है, ये विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, या चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है भारत में। कहां का, विश्व का, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर कभी प्रश्न आता है कि वर्तमान में जो रेल चलाई जा रही हैं, तो बिजली से चलने वाली कितने % रेलें हैं, या कितना रेल मार्ग ऐसा है जो विद्युतीकृत हो चुका है। विद्युतीकृत का मतलब दोस्तों यही होता है कि कितनी रेलें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से चलाई जा रही हैं। तो वर्तमान समय में हम 2021 में बात कर रहे हैं, तो भारतीय रेल का 28% जो रेल मार्ग है ये विद्युतीकृत हो चुका है। मतलब टोटल में से 28% जो रेलें हैं लगभग, ये काय से चल रही हैं, बिजली से चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेल है। ठीक है, यहाँ ये मेघालय और सिक्किम इसलिए लिखा है दोस्तों, कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर रेल पटरियां नहीं बिछाई गई हैं, या जहां पर रेल मार्ग का जाल नहीं बिछाया गया है, या जिन 2 राज्यों में रेल तंत्र विकसित नहीं हो पाया है, या जिन 2 राज्यों में रेलों की व्यवस्था नहीं की गई है, रेल परिवहन ना के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे 2 राज्य हैं मेघालय और सिक्किम। मेसी या सेमे कुछ भी याद कर लेना। मेघालय और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर रेल तंत्र बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाया है भारत में, यहाँ रेल पटरियां नहीं बिछाई जा सकती। ठीक है, भारत में प्रत्येक दिन कितनी ट्रेन चलती है, तो 12,000 से अधिक ट्रेनें या रेल प्रतिदिन भारत में चलती हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कब से जारी किए गए, तो याद रखना अभी नए समय में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जो जारी किए गए हैं, ये 2015 से किए गए हैं। हालांकि पहला रेलवे प्लेटफॉर्म जो टिकट जारी किया गया था, ये लाहौर से किया गया था। कब, आजादी के बाद में। ठीक है, हालांकि खैर लाहौर तो पाकिस्तान में है, पर यदि कभी पूछा जाए कि प्रथम रेलवे टिकट किस देश में या किस रेलवे स्टेशन से जारी किया गया, तो लाहौर कहना है। अपने यहाँ 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए गए हैं। हालांकि ये नए टिकट जारी किए गए हैं, रेलवे टिकट तो और पुराने समय से भारत में जारी है। ठीक है, फिर यहाँ सर्वाधिक राजस्व भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है भारतीय रेलवे से। फिर हमने आपको बताया था कि ये जो रेलवे है ये किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है, जिसमें 100 विषय है। और संघ सूची के विषय का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे विभाग या ऐसे डिपार्टमेंट जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, केंद्र सरकार को होता है। ऐसे विषयों को हम संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत में रेलवे संघ सूची का विषय है, ध्यान से सुने आप, नोट कर ले। फिर यहाँ दोस्तों एक समिति लिखी है, उस समिति का नाम है नंजुंदप्पा समिति। क्या नाम है, नंजुंदप्पा समिति। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि जो ये नंजुंदप्पा समिति है, इसका गठन क्यों किया गया था, तो ये रेलवे के किराए भाड़े में वृद्धि को लेकर के, कि रेलवे के किराए और भाड़े में कितने % वृद्धि की जाए या कितनी कमी की जाए। हालांकि कमी नहीं, वृद्धि के लिए इसका गठन किया गया था। और ये अपनी सिफारिशें सरकार को एक निश्चित समय में सौंपते हैं। सरकार यदि इनकी सिफारिशों को मान लेती है तो वैसी व्यवस्था कर देती है। तो याद रखना नंजुंदप्पा समिति। प्रश्न कैसा यहां से आएगा, नंजुंदप्पा समिति का संबंध किससे है, तो आपको कहना है रेलवे किराया भाड़ा में वृद्धि से संबंधित है। कौन सी, नंजुंदप्पा समिति। ठीक है, दप्पा जैसा भी
बन जाए आपको कर लेना याद। फिर यहां से देखते हैं, रेलवे में आरक्षण और आवागमन की सूचना के लिए आप कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं? तो रेलवे में आरक्षण और आवागमन की सूचना में प्राप्त करने के लिए आप 139 नंबर डायल कर सकते हैं। ये सभी दोस्तों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अधिकांशतः हमने इन प्रश्नों को पेपर में से ही उठाया है। आप अच्छे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको नोट करते जाएं। और दोस्तों यहां तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक ही कर दें। अच्छे इंपोर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आपका टाइम भी ज्यादा खराब नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं, पहले 1974 के पहले भारत में तृतीय श्रेणी के डिब्बे चलते थे, जिनमें साफ सफाई आदि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो ध्यान रखें, तृतीय श्रेणी के डिब्बे भारत में 1974 से क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। ठीक है। भारतीय रेल की यदि कभी सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछा जाए कि भारतीय रेल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो यहां आपको कहना है भारतीय रेल की जो सबसे बड़ी समस्या है ये है रेल पटरियों में विभिन्नता या रेलवे के गेज में विभिन्नता। स्टूडेंट्स, ये जो रेलवे का गेज कहलाता है, ये दो पटरियों के बीच की चौड़ाई या दो पटरियों के बीच की लंबाई को रेलवे गेज कहते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के रेलवे गेज पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, जिसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। तो कभी यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो भारतीय रेल की सबसे बड़ी समस्या है रेल पटरियों की विभिन्नता या भिन्नता। अलग अलग रेल पटरियां होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आगे हम बताएंगे। आगे अब हम देख लेते हैं, भारत में बिजली से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन कौन है? तो याद रखना, भारत में बिजली से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। क्या है? डेक्कन क्वीन। ये बिजली से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो कन से कर लेना करंट, करंट ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बिजली से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। ये कब चली थी? तो बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। ये चली थी 1925 में। और कहां से चली थी? तो ये चली थी बंबई बीटी से कुर्ला के बीच। कहां चली थी? प्रथम बिजली की जो ट्रेन थी ये बंबई बीटी से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। अब हम देख लेते हैं, भारत में चलने वाली जो प्रथम मेट्रो ट्रेन थी ये कब चलाई गई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई थी, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। और कहां चलाई गई थी? ये कलकत्ता सिटी में, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। तो भारत का, या कभी आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम मेट्रो सिटी, तो दोस्तों भारत की प्रथम मेट्रो सिटी का क्या नाम है? कलकत्ता। कलकत्ता में सबसे पहले भारत में भूमिगत ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी? 1984 में। ठीक है, और ये कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी दमदम से टालीगंज के बीच। कहां? कलकत्ता में दमदम से टालीगंज के बीच पहली भूमिगत रेल चलाई गई थी, जिसको हम मेट्रो ट्रेन भी कहते हैं। और ये चलाई गई थी 16.45 किलोमीटर लगभग। ठीक है, मेट्रो सिटी पहली भारत की कलकत्ता। अब तो बेंगलोर और दिल्ली भी हो गए हैं मेट्रो सिटी भारत की। फिर हम देखते हैं, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग क्या है? तो यह पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग कहलाती है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग, और इसकी लंबाई है 11.21 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, फर्स्ट रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी किया गया था? लाहौर में, पाकिस्तान में किया गया था। अब हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप नोट कर लें। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? या भारत में सबसे इस तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। वहां खुद गति लिखा हुआ है, इसे आप याद रख सकते हो। यदि यहाँ पर गति लिखा है तो इसका मतलब इसकी गति हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा तेज चलने वाली जो ट्रेन है भारत में, इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। और ये कब से प्रारंभ हुई है भारत में? तो गतिमान एक्सप्रेस चलाई गई है भारत में कब से? 2014 से। दोस्तों आप इनको लिख लें, एक बार आप नोट बना लें इनके, और जैसे ही आप एक बार पढ़ोगे तो मेमोराइज नहीं भी होंगे, फिर भी यदि आपको ऑप्शन में आता है तो आप सही पे पहुंच जाओगे, ये हमारी गारंटी है। घबराए नहीं, लिखते जाएं। ठीक, तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। ये 2014 से चलाई गई और इसकी स्पीड जो है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दिन में ही चलती है, दिन में चलती है केवल। और ये आगरा कैंट से कहां पहुंचती है? दिल्ली। ठीक है, आगरा कैंट से दिल्ली के बीच में चलती है गतिमान एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज गति से
चलने वाली ट्रेन 2014 से चलाई गई और भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन की स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 160 किलोमीटर दौड़ जाती है गतिमान एक्सप्रेस। अब हम आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन, मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। विवेकानंद जी के नाम पर ये रखी गई है, क्योंकि वो है भी विवेकानंद जी भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा शिखर पर पहुंच गए थे, उपलब्धियां हासिल कर ली थी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस और ये कहां से चलती है? ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में चलती है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है? ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में चलती है और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में लगभग 4286 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। एक तरफ की दूरी है 4286 किलोमीटर। ये तो आप समझ गए कि विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, गतिमान सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। आगे हम देखते हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कहां बनाया गया है, किस स्थान पर, क्या उसका नाम है? तो इसमें आपको याद रखना है, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल ये सोन नदी पर बनाया गया है और इसको हम कहते हैं वेम्बनाड रेलवे ब्रिज। स्टूडेंट्स, सोन नदी पर बनाया गया है और कहां बनाया गया है? केरला में। कहां बनाया गया है? केरला में बनाया गया है, सोन नदी पर वेम्बनाड रेलवे ब्रिज। ध्यान से सुने, वेम्बनाड रेलवे ब्रिज। वेम्बनाड, नाद कर रहा मतलब चिल्ला रहा, मतलब बहुत बड़ा ही होगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। सोन नदी पर वेम्बनाड रेलवे ब्रिज ये केरल में है, जिसकी लंबाई है 4.62 किलोमीटर लगभग। ठीक है, आरोप आप समझ गए होंगे। फिर कभी ये प्रश्न आया था किसी एग्जाम में, वही पेपर से हमने इसको उठाया है। शताब्दी एक्सप्रेस किसके जन्म दिवस या किसके उपलक्ष्य में चलाई गई थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस जब ये जो गतिमान एक्सप्रेस जब नहीं थी, इसके पहले भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन थी वो शताब्दी एक्सप्रेस थी। ठीक है, ये दिल्ली से झांसी तक बनती थी, लेकिन बाद में से दिल्ली से भोपाल तक के लिए आगे बढ़ाया गया था। तो गतिमान के बाद शताब्दी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन थी, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड थी। तो शताब्दी एक्सप्रेस क्यों चलाई गई, किसके नाम पर चलाई गई? तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये चलाई गई। और कब से चलाई गई? 1988 से चलाई गई। और ये कहां से कहां के बीच चलती है? भोपाल से दिल्ली के बीच चलती है शताब्दी एक्सप्रेस। आई होप आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। लाइक तो आप करते ही जाएं, इतने ज्यादा डाटा आपको इतने कम समय में यदि हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, कभी कभी दोस्तों आपसे पूछा जाता है एक चर्चा कोंकण रेलवे के बारे में। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि कोंकण रेलवे क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोंकण रेलवे जो है ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों को काट करके, नदियों पर पुल बना करके, सुरंगों को पार करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया एक दुर्गम रेल मार्ग है। विश्व के सबसे दुर्गम रेल मार्गों में इसकी गिनती होती है कोंकण रेलवे की। तो जो कोंकण रेलवे है इसको हम क्या कहते हैं? इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है कोंकण रेलवे को। और कोंकण रेलवे जो मुख्यतः कितने राज्यों से होकर गुजरता है, या हम कहें कि कोंकण रेलवे में भारत के कितने राज्य शामिल हैं, तो यहाँ आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि कोंकण से केक मांगो। क्या याद रख सकते हो आप? कोंकण से केक मांगो। तो केक मांगो मतलब कोंकण रेलवे को एक तो पश्चिमी घाट कहते हैं, एक चीज हो गई। और केक मांगो से क्या बन सकता है? तो केक मांगो से बनता है स्टूडेंट्स केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। तो ये 4 राज्यों को मिलाकर के कोंकण रेलवे कहा जाता है। कौन कौन से राज्यों को? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। और कोंकण रेलवे की कुल जो लंबाई है ये 760 किलोमीटर ही है। कितनी है? 760 किलोमीटर कुल कोंकण रेलवे की लंबाई है। ये विश्व के सबसे दुर्गम रेल प्रोजेक्ट के कहा जा सकता है इसको। और सबसे कठिन परियोजना है ये विश्व की। 146 नदियां पड़ती हैं इसमें 760 किलोमीटर की लंबाई में, और लगभग 2000 पुल पड़ते हैं इसमें, और लगभग 73 सुरंगों से होकर के रेल को गुजरना पड़ता है। इसीलिए ये सबसे दुर्गम रेल मार्गों में जाना जाता है विश्व के। कौन सा? कोंकण रेलवे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं रेल पटरियों के बारे में, जैसा कि हमने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था। अब यदि आपसे कहा जाए कि भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वही आपको कहना है भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी समस्या है रेल मार्गों की पटरियों की चौड़ाई का अलग अलग होना, जिनको हम रेलवे गेज कहते हैं।
अब प्रश्न आता है कि भारत में कितने प्रकार के रेलवे गेज पाए जाते हैं, तो आपको कहना है दोस्तों भारत में 3 प्रकार के रेलवे गेज पाए जाते हैं। यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि उन रेलवे गेज की चौड़ाई आपसे पूछी जाती है। डाटा को आप लिख लें या मेमोराइज यहीं पर कर लें। जो ब्रॉड गेज होता है स्टूडेंट्स, ब्रॉड का मतलब ही होता है चौड़ा, ठीक है, इंग्लिश में चौड़ा को ब्रॉड कहते हैं। तो जो ब्रॉड गेज है, ये ब्रॉड गेज में दोनों पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है ये होती है 1.676 मीटर, मतलब ये लगभग 1.25 मीटर बनता है। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है ये 1.676 मीटर होती है। और भारत की सर्वाधिक जो ट्रेनें हैं वो किस पर चलती हैं, तो भारत की सर्वाधिक ट्रेन जो चलती हैं वो ब्रॉड गेज पर ही चलती है, ठीक है। दूसरा होता है मीटर गेज। मीटर गेज, तो जो मीटर गेज है जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ये 1 मीटर होती है फिक्स। सबसे हल्का या सबसे छोटा जो गेज होता है इसको हम कहते हैं नैरो गेज। वैसे नैरो का मतलब होता है सकरा, तो इसको हम सकरा गेज या इंग्लिश में इसे नैरो गेज कहा जाता है। नैरो गेज में दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 0.610 मीटर। मेट्रो ट्रेन इस पर चलती है और सबसे कम ट्रेनें काय पे चलती हैं, नैरो गेज पर ही चलती है। मालगाड़ी काय पे चलती है, मालगाड़ी ब्रॉड गेज पर चलती है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन कुछ शहरों की सबसे कम ट्रेनें जो है वो नैरो गेज पर चलाई जाती हैं। तो ये था गेज के बारे में। इतने ही प्रश्न आपसे बनते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेन किस पर चलती है और मुख्यतः पूछा क्या जाता है, इनके बीच की चौड़ाई आपसे पूछी जाती है। डाटा को आप याद कर लें। अब हम देखते हैं, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। रेल व देश, कौन सी रेल किस किस देश में चलाई गई भारत के द्वारा, तो मुख्यतः भारतीय रेलें जो गई हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। आगे देखते हैं, तो हम ये बता रहे थे, अब हम आपको बताने वाले हैं रेल और देश के बारे में, कौन सी रेल किस देश में चलाई गई भारत के द्वारा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। तो ध्यान से सुने, भारत और पाक के बीच शुरू से लगा करके आज तक समझौता नहीं हो पाया, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई। अब जो आपको पता है थार का मरुस्थल है ये राजस्थान में है और राजस्थान पाकिस्तान से लगता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि थार एक्सप्रेस जो चलाई गई थी ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। तो समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मैत्री एक्सप्रेस जो थी ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, समझ गए आप। बिल्कुल, समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी, जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की मैत्री हो सकती है, पाकिस्तान से तो हो नहीं सकती, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों यहां से भी कुछ प्रश्न आते हैं, हमने इनको बताने का प्रयास किया है कि कहना चाहिए, जैसे हम कहें कि रेल इंजन बनाने का कारखाना भारत में कहां है, तो ऐसे आप इसको याद रखना, रेल इंजन चितरंजन, जन लास्ट में आ रहा, रेल इंजन बनाने का कारखाना चितरंजन, और ये चितरंजन कहाँ है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसका क्या नाम है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्या नाम है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में चितरंजन, यहाँ पर रेल इंजन बनाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन। फिर हम कहें कि भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है, तो अपन कहते हैं डीजल बहुत बरत है, जवारी गाड़ी में डीजल बहुत बढ़ता है, तो ऐसे आप याद रख लेना, डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है, बढ़ता है सो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। फिर रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, रेलवे के कोच बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, तो रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री 2 जगह है, कपूरथला और कोलकाता, ठीक है। जो कोच है ये कपूर साहब हैं, ऐसे करके याद रखना, और ये लगातार कोलने में लगे हैं, किसी को बहुत कहना चाहिए परेशान नहीं कर रहे हैं, कोच हैं, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला और कोलकाता 2 जगह पर है, ठीक है। फिर रेल डिब्बा या इसी को कहते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये रेल डिब्बा और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाने का कारखाना है पेरम्बूर, ये कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम देखते हैं कि जो सबसे पुरानी ट्रेन का इंजन है भारत में, फेरी क्वीन, ये कहां सुरक्षित किया गया है, तो आपको याद रखना है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में भारत के सबसे प्राचीन या पुराने इंजन फेरी क्वीन को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, पूछा गया है कभी प्रश्न। अब हम देखते हैं यहाँ भारत की प्रथम आईएसओ प्रमाणित रेल। ये आईएसओ एक प्रकार के इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक प्रकार के मानक है, मतलब यदि ये मानक किसी संस्था, किसी एजेंसी
या किसी उत्पाद पर यदि ये लग जाते हैं तो उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर का माना जाता है, मतलब वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की ब्रांडेड वस्तुएं मानी जाती हैं। तो प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप नोट कर लें इसको। भारत की प्रथम ISO प्रमाणित रेल, तो भारत की प्रथम ISO प्रमाणित रेल है शताब्दी एक्सप्रेस, जिसको हमने बताया था गतिमान के बाद दूसरी सबसे तेज चलने वाली रेल। प्रथम ISO प्रमाणित ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस। प्रथम ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन हबीबगंज स्टेशन भोपाल में है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है बंसल कंपनी के द्वारा। फिर प्रथम निजी रेलवे स्टेशन, तो इसमें भी आपको कहना है निजी स्तर का प्रथम रेलवे स्टेशन, वो भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, दोनों मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं, प्रश्न पूछा गया है, तो 17 तारे हैं। प्रत्येक वर्ष रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है, तो जैसे हमने बताया था कि भारत में पहली रेल 16 अप्रैल को चलाई गई थी, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 10 से 16 अप्रैल के बीच में भारत में रेल सप्ताह मनाया जाता है। फिर हम कहें कि व्हील और एक्सल प्लांट कहाँ है भारतीय रेलवे का, तो ये कहाँ है, बेंगलोर में। बेंगल मतलब होता है चूड़ी, और वैसे ही चूड़ी कैसी होती है, गोल व्हील के समान, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है, भारत का बेंगलोर में, ठीक है, कर्नाटका में आएगा ये। अब हम आगे देखते हैं। 1924-25 में एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था एक वर्ष समिति। तो ये एक वर्ष समिति किससे रिलेटेड थी, याद रखना स्टूडेंट, भारत में 1924 और 25 के सत्र से एक वर्ष कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अलग रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाने लगा था, ठीक है। भारत में किस समिति की रिपोर्ट से अलग रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, तो एक वर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में अलग रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाने लगा था। और कब से, 1924 या 25 के सत्र से, सेशन से। केवल महिलाओं वाली ट्रेन भारत में कहां चलती है, तो ये चलती है चर्च गेट से मुंबई महाराष्ट्र में, केवल महिलाएं उसमें सफर यात्रा कर सकती हैं। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जान मंथाई थे। कौन थे, जान मंथाई थे भारत के प्रथम रेल मंत्री। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वैसे प्रथम भारतीय रेल मंत्री थे जान मंथाई। प्रथम महिला रेल मंत्री का नाम आता है तो ममता बनर्जी। प्रथम भारतीय महिला रेल मंत्री कौन थे, ममता बनर्जी। वर्तमान हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में भारतीय रेलवे के मंत्री हैं। कभी प्रश्न आता है ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा शहर है जो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो याद रखें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है कौन, मुंबई। एक तो पश्चिमी रेल का मुख्यालय है मुंबई और दूसरा मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई, ठीक है। दिल्ली मेट्रो किस देश की सहायता से बनाई गई, तो दिल्ली मेट्रो बनाई गई जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है। ऐसे करके याद रखना कि जो रिया है वो पान खाती है दिल्ली में, रिया पान कहां खाती है, दिल्ली में खाती है, रिया पान दिल्ली में खाती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, उन्हीं को हमने यहाँ पर बताया है। दिल्ली मेट्रो जो तैयार की गई जापान और दक्षिण कोरिया की मदद से, ठीक है। हाँ ठीक, इतना आप याद रख लें। फिर मैंगलोर या बेंगलोर मेट्रो जो तैयार की गई है किसकी मदद से, जापान की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से, जापान की मदद से। मंगलोर, बेंगलोर, बेंगल चूड़ी भी गोल होती है, पान भी गोल होता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। मैंगलोर मेट्रो जापान की मदद से तैयार की गई। बिना विराम मतलब बिना रोकने वाली भारत की प्रथम एसी ट्रेन कौन सी थी, इसका नाम है दुरंतो। अब दोस्तों कुल रेलवे जोन तो है कितने, 18 रेलवे जोन है। हम सेकंड पार्ट जो लाएंगे उसमें कुछ करंट के रेलवे के क्वेश्चन रह गए हैं जो आपसे अधिकांशतः एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनको बताएंगे। और 18 ही रेलवे जोन हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन आज की ट्रिक में हम केवल आपको 8 रेलवे जोन के बारे में बता रहे हैं। बड़ी सिंपल ट्रिक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाने वाले, बस आप एक बार देख ले इसको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और हमारे साथ रहें। तो रेलवे की जो मुख्यालय है दोस्तों, यहां आपको एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक याद रखना है कोमुदिची। क्या याद रखना है, कोमुदिची। और फिर आपको याद रखना है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसा कि अपन कहते थे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सीक्वेंस पहले आपको याद करना पड़ेगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहां आपको जब कोमुदिची हम लिखते हैं तो ये भारत के 4 बड़े शहरों के नाम लिखे जो उसी दिशाओं में स्थित हैं, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो, कोलकाता तो ये पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है,
पूरब, फिर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। और ये शहर भारत के नक्शा में जब आप डायग्राम इस टाइप का बनाओगे तो खुद आपको याद हो जाएंगे कि पूरब में क्या है, यहाँ पर कोलकाता है, फिर पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ ये मुंबई हो जाएगा, दिल्ली कहाँ है, उत्तर में, और चेन्नई कहाँ है, दक्षिण में। ऐसे आपको याद हो जाएंगे। तो कोमुदेची, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ इनमें यदि सब में मध्य मध्य हम लगा दें कि पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे, तो कैसे याद रख सकते हो? तो दोस्तों यहाँ आपको एक ट्रिक याद करना है, वो हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाजी जब प्रयाग से सिकंदराबाद में मिले, हाजी जब प्रयाग से सिकंदराबाद में मिले, 3-4 बार आप इसको बोल लें, हाजी जब प्रयाग से सिकंदराबाद में मिले। इसका मतलब ये होगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा, पूर्व के बाद पश्चिम आएगा तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जब से जबलपुर हो जाएगा, फिर पूर्व पश्चिम उत्तर आएगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। और लास्ट में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा, सिकंदराबाद। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप कमेंट करके बताएं स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। दोस्तों आप लाइक तो करें ही इसको, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।